आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर आपकी जो एक देह है जिसको हम कहते हैं कलीसिया, उसको आप बना रहे हैं। इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, उसकी बुद्धि शामिल नहीं है, उसकी युक्तियां शामिल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आप बना रहे हैं। और मैं जानता हूं कि मत्ती 16:18 जो आपने पतरस से कहा, वही आपने अपनी देह में जो सेविकाएं करते हैं आपने उनसे कहा है। अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप अपनी कलीसिया बना रहे हो। प्रभु जी, इस वक्त में हम आते हैं और कहते हैं कि वचन जो जिंदगियां बदलता है, यशाया 55:11, तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। प्रभु जी, जितने भी दर्शक सदस्य, आपके लोग, आपके बच्चे अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उन सभी की जिंदगियों में आप काम करें। प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, और मैं जानता हूं प्रभु जी आप अपना कार्य करेंगे। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। जी, आप लोग ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं, और वो उसके योग्य है। जी हाँ, इस वक्त मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जिसको आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। आप देश से हैं, विदेश से हैं, 2 प्लेटफॉर्म से इस वक्त में मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए मेरी आंखें कभी इधर कभी उधर वो होती हैं, ताकि आपको ये पता हो कि मैं दोनों जगह पर देखकर बात कर रहा हूं। और इस वक्त आपको मैं बताता चलूं कि ये जो रविवार है आपके बीच, ये साल का आखिरी रविवार है, और ठीक उसके बाद या इसको ठीक करना है। टू 2022 आना चाहिए था, या अभी ठीक है। हाँ, 1 सेकंड दीजिए प्लीज। आई थिंक अभी ठीक है। आने वाला सप्ताह आपके बीच में हम पहला संडे ऑनलाइन चर्च लाएंगे, और मैं आपको अभी से बता दूं कि जहां कहीं से भी आप हैं, 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं और मैं करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि आप सभी को ऐसे ही जैसे आप लोग जुड़े थे, जुड़ते जाना है, और ये जो रविवार हैं ये साल का आखिरी रविवार होगा ना। अच्छा, इसका भी ठीक करना है ना। ओके ना, इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूं अभी यहां से, बाद में इसको ठीक करते हैं। जी हाँ, मसीह मंथन बैठक के जितने लीडर्स हैं, उन सभी लीडरों का पहला जूम मीटिंग जो है आने वाला शनिवार आपके बीच में हम करेंगे। तो जितने लीडर्स हैं, आप जिन सभी ने नाम दिया है लीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी आप मुझे सुन रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि पास्टर डैनियल, हमको नहीं पता था इसके बारे में, हम भी लीडर बनकर मसीह मंथन के लिए काम करना चाहते हैं, कहीं से भी, वो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, फेस टू फेस हो, वर्चुअल हो, जैसे तैसे भी अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक नंबर आपको मैं इस वक्त में दे रहा हूं, मीनल शिंदे, और ये उनका नंबर है, उनको आप कॉल कर सकते हैं, और वे आपको जो है मसीह मंथन बैठक का लीडर्स जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें वो आपको ऐड करेंगे ना। अब जो साल का आखिरी दिन है, जिसको कहते हैं 31st नाइट या 31st नाइट प्रेयर, जो कि ठीक 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि फेसबुक और यूट्यूब पे ये लाइव चलेगा। 31st नाइट का प्रेयर आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 31st का नाइट प्रेयर में आप सभी को जुड़ना है। परमेश्वर हमसे बातें करेगा, और क्या बातें करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, इस साल का आखिरी दिन 31st नाइट रात को 11 बजे। जी, मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा वेलकम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में इस प्लेटफॉर्म से मसीह मंथन बैठक से जुड़ें, जो कि खरी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। जुड़ने के लिए जो नंबर्स हम दे रहे हैं, 29 राज्यों के 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। मैं रिपीट करता हूं, 29 राज्यों के 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप जुड़ने के लिए सबसे पहला देवेंद्र सावंत को कॉल करें। अगर इनका कॉल ये नहीं रिसीव करते हैं, आपको नहीं मिलता है कनेक्शन, उसके बाद आपको 5 नंबर या 6 नंबर और दिए जाते हैं। सिस्टर नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी हैं, जितेंद्र हैं और श्वेता जी, इनको आप कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है ग्रुप में ऐड करेंगे। और जो आपको मैंने नंबर दिया था एमएमबी मैनेजर का, मीनल शिंदे, उनको भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जितने इंटरनेशनल ग्रुप के लोग हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, आशा जी को कॉल कर सकते हैं, और वो आपको जो है इंटरनेशनल, एक ही ग्रुप है लेकिन 18 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान से मेरे जितने भाई बहन हैं आप कॉल कर सकते हैं ब्रदर नरेंद्र राव जी को, और वो आपको जो है पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड करेंगे। क्लिक कर लो, एक मुझे बताओ कैसा दिख रहा है। उसके बाद मसीह मंथन कहाँ कहाँ है? मसीह मंथन इंस्टाग्राम पर है, मसीह मंथन फेसबुक पर है, अभी चल रहा है। मसीह मंथन एमएमबी चैनल जो है वो यूट्यूब पर है, और साथ ही साथ वेबसाइट है www.masihmanthan.com, और साथ ही साथ ऐप जो मसीह मंथन के हैं एंड्रॉयड और iOS यानी एप्पल के लिए, ठीक है ना, उसके लिए उपलब्ध है। उसके बाद बेहद खुशी है कि मसीह मंथन का मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है कई समय पहले, और कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोग अभी तक शादी के लिए रजिस्ट्री करा चुके हैं। शादी के लिए रजिस्ट्री करा चुके हैं, और ब्रदर हर्षद जी जो हैं वो इसको लीड करते हैं, ठीक है ना। ब्रदर हर्षद जी जो हैं इसको लीड करते हैं, ये उनका नंबर है। आप इनको कॉल करके 500 रुपीज़ रजिस्ट्री है या रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी तक हम नहीं ले रहे, किसी से भी पैसा नहीं लिया। और उसकी वजह यहाँ है कि एमएमबी का पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम जो है आपकी फीस जमा करेंगे, जो कि सरकार की नज़र में उसका हिसाब किताब हो, उसके चलते हमने अभी तक पैसे नहीं लिए हैं, ठीक है ना। बट आप अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं, और जो प्रोसेस है उसको हम बहुत जल्दी आपके बीच में लाएंगे, क्योंकि मैं एमएमबी मैट्रिमोनियल की अलग से ऐप होगी, एमएमबी ऐप होगी, वो सिर्फ शादी के लिए जो मैच ढूंढ रहे हैं जोड़ा, उनके लिए वो रखा जाएगा। साथ ही साथ मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं। जितने सदस्य हैं एमएमबी के या कहीं से भी आपको महसूस होता है कि एमएमबी जो है वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों के बीच में रीच आउट हो रहा है, और आप चाहते हैं कि यस पास्टर डैनियल, आपका जो टीम है वो सही काम कर रहा है, जिसके लिए हम तो नहीं जा सकते लेकिन हम कुछ मदद आपकी कर सकते हैं रुपयों के रूप में, मैं आपको वेलकम करता हूं। आगे आइएगा, और आपको ये 2 नंबर पे कॉल करना है, एक है सुमन वैद और दूसरा है मीनल शिंदे, इनको कॉल करिएगा। और आपको देने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, ना दबाव से ना कुड़कुड़ा कर। क्यों? क्योंकि 2 कुरिन्ती 9:7 कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसका आप लोग ख्याल रखें। मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आपको जो है लालच में पैसा देना है प्रभु को, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं, मैं वो कभी नहीं कहूँगा। मैं आपको इनफैक्ट ये कहूँगा कि परमेश्वर को आपको हर्ष से देना है, खुशी से देना है, किसी डर या लालच में आपको नहीं देना है। इस बात का ख्याल आप लोग जरूर रखेंगे ना। साथ ही साथ आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आ चुका है, एपिसोड नंबर 17। जी हां, एपिसोड नंबर 17, जिस विषय पे मैं लगातार बात कर रहा हूं, और वह है स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन
मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। जी हाँ दोस्तों, इन 4 पुस्तकों पर अभी तक 16 एपिसोड हम बना चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देख लें और आप लोग वहां से भी सीखें। बहुत डिफरेंट, बहुत हटकर और बहुत यूनिक वे पे आपके बीच में मुझे पवित्र आत्मा ने लीड करा और मैंने वो शिक्षाएं 16 एपिसोड अभी तक आपके बीच में YouTube और Facebook पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है ना। आप कैसे ढूंढ सकते हैं? YouTube पर प्ले स्टोर प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स टाइप करिएगा या ढूंढ लीजिएगा और उसमें आपको 1 से 16 तक की पूरी एपिसोड आपको मिल जाएगी। और आज है उसी कड़ी में 17वां एपिसोड जी। और विषय क्या है? 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यीशु के 36 चमत्कार आपके बीच में मैं अभी तक रखते आया और अब यानी आज बात करूंगा 13वें चमत्कार की, जहां पर आप चित्र देख सकते हैं 6000 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा यीशु ने दिलाया। वाह! इस चमत्कार पर कम से कम इस घटना को 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। तो जिसके चलते लिखा है इस घटना को हम 3 पुस्तकों में लिखा हुआ देख सकते हैं या 3 पुस्तकों ने लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूका। यूहन्ना इसको रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन ये 3 पुस्तकें इसको रिकॉर्ड करती है ना। जब मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं और यीशु के 36 चमत्कार की बात कर रहा हूं तो सब चमत्कार अपने आप में अद्भुत हैं, सीखने लायक हैं। और यीशु के चमत्कार यहूदियों की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि यहूदियों को स्वीकार करना है कि उनका मसीहा आएगा, इजराइलियों को, और फिर उसके बाद वहां से सुसमाचार फैलेगा पूरी दुनिया में अन्य जातियों के लिए। तो यीशु आए सबसे पहले यहूदियों के लिए, अन्य जाति के लिए नहीं, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जो जंगली शाखें हैं उसको भी मैं लाऊंगा और अपनी डाली में उसको मैं जोड़ूंगा। इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं रोमियो किताब के अनुसार, जिसको पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों का प्रेरित चुना। आपका रोमियो किताब उसका 15 का 16 आप उसको देख सकते हैं बाद में। जी हाँ, अब इस घटना को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि असंभव था, मैं रखूंगा बातें, असंभव था कि यह व्यक्ति कभी ठीक हो पाता। ये ऐसे ही मर जाता, लेकिन ये कभी ठीक नहीं होता अगर यीशु नहीं आते। लेट मी रिपीट, अगर यीशु नहीं आते या यीशु उस पार इस व्यक्ति को मिलने नहीं जाता। और इन 4 पुस्तकों में जो मैंने पढ़ा और अभी रखूंगा आपके बीच में, मुझे यह पता चला अगर मैं यीशु की टीम में होता तो मैं यीशु को पूछता कि शाम को हम कहां जा रहे हैं? पूरी रात, मौसम ठीक नहीं है, भयंकर तूफान आने वाला है। जो मौसम विभाग है उस वक्त का, जो जैसे कि आज है, कोई भी यंत्र उनके पास होगा जिसके चलते खबर फैली होगी, क्योंकि मछुआरे थे ज्यादातर यीशु के टीम में, तो कहां होगा कि मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद यीशु कहता है हम उस पार जाएंगे। और अगर मैं वहां होता, आप वहां होते, तो यीशु को यह प्रश्न करते कि वहां उस पार जा रहे हैं तो किसको मिलने जा रहे हैं, वहां कितनी भीड़ है, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, वहां कौन सी मीटिंग है जिसके लिए आप जा रहे हैं। और आपको मैं अभी से बता दूं कि यीशु और उसके 12 चेले, टोटल 13 लोग मिलने पहुंचे आंधी तूफानों का सामना करते हुए और बड़ी दुख वेदना के साथ, जहां चेलों को लगा अब तो हम खत्म। उसके बावजूद यीशु वहां पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो भीड़ नहीं रहती, बल्कि एक व्यक्ति रहता है। और ये चमत्कार इतना स्पेसिफिक और इतना हटकर इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा जाएगा आज, और मैं रखूंगा आपके बीच में। तो वापस से कहता हूं कि ये चमत्कार अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत यूनिक है। एक सेकंड दीजिए।
और जितने फेसबुक पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिएगा प्लीज। और साथ ही साथ आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप जैसे फील करते हैं, सुनते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, जारी रखिएगा। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं पहली पुस्तक से, जिसका नाम है मत्ती की पुस्तक, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28 ऑनवर्ड्स। मत्ती 8 का 28 से। जी, सबसे पहले जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा, गदरनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। अब यहां पे मनुष्य एक नहीं दो है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि मरकुस और लूका एक एक व्यक्ति कहते हैं, लेकिन यहां पे यीशु मसीह उसको दो, यानी कि मत्ती की किताब उसको दो व्यक्ति क्यों कहती है? तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इस घटना के 20 से 30 साल बाद रिकॉर्ड किया गया एक पुस्तक में, जिसका नाम है मैथ्यू, मत्ती। जिस व्यक्ति ने लिखा मत्ती, उसको जब स्टडी किया गया, पूछा गया कि एक व्यक्ति था जो दौड़ रहा है, एक व्यक्ति था जो कब्र में रहता है, अभी आपको मिलेगा, एक व्यक्ति था जो दूसरों को मारता था, तो उसको लगा कि एक व्यक्ति नहीं दो व्यक्ति होंगे, क्योंकि 6000 दुष्ट आत्मा है। उसकी स्पीड, उसकी आवाज, उसकी बातें, किसकी? ये आदमी की जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है। तो इशू वो नहीं है कि एक है या दो है, इशू यहां है, समस्या यहां है कि एक व्यक्ति को मिलने यीशु मसीह वहां पहुंचा और उसको चंगाई दी। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, लिखा है दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। किसे? यीशु से मिले। और लाइन कहती है कि जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। अब आपको एहसास हो गया होगा कि अगर कोई, क्योंकि कोई गया होगा इसलिए तो न्यूज़ आई ना बाहर, जब कोई जाता था तो ये पत्थर से मार देते थे या मारते थे, घायल करते थे। और ऐसी आवाजें होती थी उस रास्ते से जिसका नाम है दिकापुलिस। ऐसी आवाजें आती थी जिसका मतलब है 10 शहरों का रास्ता, मैं बताऊंगा आगे। और जिसके चलते ये इतने प्रचंड थे, माइटी वर्ड आया है, प्रचंड, ठीक है ना? तो जिसके चलते उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था, ये आपको लाइन मिल गई। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं एक रास्ते को रोक कर रखे हैं ताकि कोई नहीं जा सके। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। अब मैं रखूंगा आगे दूसरा ट्रांसलेशन इसको कैसे कहता है, मैं आपको बताऊंगा। प्रोस्कुनियो, ग्रीक वर्ड प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है दे केम एंड दे वर्शिप्ड हिम। किसकी? यीशु की। लिखा है, देखो उन्होंने चिल्लाकर परमेश्वर के पुत्र कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। मतलब हम जो 6000 दुष्ट आत्मा है, हमारा तुझसे क्या काम, आप यहां पर क्यों आ गए? हम जैसे दूसरों को पत्थर मारते हैं, आपको नहीं मार सकते। और मैं आपको अभी से बता दूं, जो आगे भी बताऊंगा, कि इनके हाथों में पत्थर हो सकता है, छोटा बड़ा, लेकिन जो खड़ा है ना आकर, वो चट्टान है। जी हां, आपने ठीक सुना, वो चट्टान है, और चट्टान सामने खड़ा है, और ये पत्थर लेकर मार नहीं सकता आदमी। तो कहता है कि क्या तू हमें समय से पहले दुख देने आया है? इसका मतलब है कि अगर तू कह देगा ना कि हम अधलोक में चले जाएं, तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तू परमेश्वर है। वाह, तू परमेश्वर है, तू हमको नरक में डाल सकता है, अधलोक में डाल सकता है, जिसको कहते हैं हेडी, वहां डाल सकता है। वचन 30, उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने यह कहकर विनती की, रिक्वेस्ट, विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। ना, ऊपर की लाइन कहती है वहां कोई जा नहीं सकता, नीचे की लाइन कहती है यदि तू हमको निकालता है तो सूअरों में भेज दे। अब आप देखिए कि एक मसीहा के आने से, जिसका नाम है यीशु, उसके आने से आप देख सकते हैं कि टोटल सिस्टम बदल गया है। कैन यू बिलीव दिस? टोटल सिस्टम बदल गया है। अब इसको रखते हुए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी ही परिस्थिति आपकी भी हो सकती है। पास्टर डैनियल, बहुत प्रचंड है समस्या,
कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ते बंद होते जा रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम पे किसी को आपकी जिंदगी में प्रवेश करना जरूरी है, और वो कौन है? जिसको दुष्ट आत्माएं जानती हैं। लिखा है ना, हमें तुझसे क्या काम, उनको जानती हैं और साथ ही साथ कहती हैं कि हम तुमसे विनती करते हैं, हमको निकाल रहे हो, जो कि वो निकालेगा, हमको यहां भेज दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी में उसका आना जरूरी है, जो नी चीजें आपकी जिंदगी से निकाल सकता है। तुम पत्थर को बुलाओगे, मेरा इशारा समझ में आ रहा होगा, तुम पत्थर को बुलाओगे वो नहीं निकाल पाएगा, तुम लकड़ी को बुलाओगे वो नहीं निकाल पाएगा, तुम किसी आर को, एच को, एम को बुलाओगे नहीं निकाल पाएगा। ये सारी चीजें आपको उस प्रचंड से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। या कोई धागा, लाल, पीला, नीला, काला, और किसी प्रकार की कोई अंगूठी, जो रात को 12 के बाद में नेशनल चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पर आकर ये लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, ये अंगूठी पहनो, ये पत्थर पहनो। तो जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि किसी ऐसे का आना जरूरी है जो प्रचंड बनकर बैठा है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, और वो कोई और नहीं, यीशु है, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम। 31, दुष्ट आत्माओं ने यह कहकर विनती की कि यदि हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उन्होंने उससे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में भेंट गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यीशु ने हुक्म दिया और वो निकल गए। अब पहले क्या बताए थे? उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था और वो प्रचंड थे। दूसरे शब्दों में कोई निकाल नहीं सका, मैं रखूंगा। जिसके चलते जब यीशु ने कहा जाओ, निकल जाओ इसके अंदर से, और वो निकल गए। और वो 33 वचन कहता है, चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और ये होता था, जब कोई अद्भुत चमत्कार होता है तो हल्ला मच जाता है। वचन 34, देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से निकलकर चला जा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दुष्ट आत्माएं वहां और भी होंगी। अगर वो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो दुष्ट आत्मा कहेंगे कि हमको सुअरों में भेजो, और सुअरें मरती चली जाएंगी। तो उनको डर था कि अगर सुअर मरते चले गए तो फिर हमारा कारोबार खत्म। अब आप सोच के देखो, जिस चरवा की 2000 सुअरें ऑन द स्पॉट मर गई, उसका गुस्सा, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी कितनी होगी। और ये उसका कसूर नहीं है, यीशु का कसूर नहीं है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसका कसूर नहीं है। दुष्ट आत्माएं मारती हैं, इसलिए तो लिखा है 10 का 10 में योना, चोराता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, सीधा। तो जिसके चलते इसके 2000 सुअर ऑन द स्पॉट मर गए। और ये कहते हैं कि अगर आप यहां रहोगे तो और दुष्ट आत्मा निकालोगे, अगर और दुष्ट आत्मा निकालोगे तो ये लोग जो हैं सुअर मरते चले जाएंगे ना। बीच में मुझे किसी ने पूछा था, क्या हम पोक समझते हैं आप लोग? पोक, सुअर का मीट क्या खा सकते हैं? पोक खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में लोग खाते हैं। तो वापस कहूंगा, आप क्या खाते हैं? रोमियो किताब 14 का 1 से आगे, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? आपका कल्चर आपको क्या इजाजत देता है, आपको किसकी आदत है, वो आपके ऊपर है। लेकिन किसी प्रकार का छोड़ जबरदस्ती बाइबल नहीं करती। ये मीट खाना ही है ऐसा कुछ नहीं है। आप खाते हो नहीं खाते हो, इट्स अप टू यू ऑल। ये बीच में आया इसलिए मैं बता रहा हूं ना। इसी घटना को मरकुस कैसे कहता है? वो कहता है, झील के पार गिरासनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य, अब आप देख लीजिए, एक मनुष्य, ठीक है ना, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्र से निकलकर उसे मिली या मिला। वह कब्रों में रहा करता था। अब इसकी डिटेल आ गई। वो कब्रों में रहा करता था, कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया, और जिसके चलते लिखा, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो यहां भागता था, पकड़ते थे, फिर वहां भागता था, साकलों से बांधते थे, तोड़ देता था। तो जिसके चलते मती को लगा कि ये एक नहीं दो होंगे, क्योंकि ये कभी यहां दिखता है तो कभी वहां दिखता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं यार, एक नहीं दो आदमी है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। बट
इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर यह है जो कि लिखा है लाल में, कोई उसे वश में नहीं कर सका। किसी प्रकार का बाबा, किसी प्रकार का तावीज, किसी प्रकार का फोटो, किसी प्रकार का पानी, किसी प्रकार का तेल, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं राख, क्या कहते हैं डस्ट, मट्टी, कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई भी हाथ किसी महान व्यक्ति का जिसको लोग कहते हैं कि उससे प्रार्थना करा दो, तो लिखा है कोई वश में नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके में बात आपके बीच में रख रहा हूं कि बिना यीशु के ये व्यक्ति ठीक हो ही नहीं सकता था, जिसको मैंने शुरुआत में कहा था। तो आपको अब पता चल रहा होगा कि क्यों लिखा है, मती वाला कहता है ये प्रचंड है। अब आपको यहां डिटेल मिल रहा होगा कि ये इसलिए प्रचंड है ना। मैं इसके ऊपर और आऊंगा। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता। तो मती इतना डिटेल नहीं दे रहा है जितना मरकुस दे रहा है। लूका अलग से आएगा, मैं रखूंगा। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये क्यों इतना प्रचंड है कि लगातार रात दिन कब्रों में, जहां बाकी डेड बॉडीज को रखा जाता था, मैयत करके दफनाया जाता था, ये वहां रहता था। अब आप सोच के देखिए। अच्छा, अब ये टॉपिक निकला है तो और एक बता दूं कि जो मर जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मर जाते हैं, पुरुष और स्त्री, बच्चा, बुजुर्ग, लड़का लड़की, कोई भी या थर्ड जेंडर, जब कोई मर जाता है उसकी बॉडी वहां दफनाई जाती है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है ना, रूह, आत्मा, वो वहां नहीं रहती। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा चाचा को मैंने देखा कब्रिस्तान में। नहीं देख सकते आप, दुष्ट आत्मा है वो, इवल स्पिरिट है वो। अब आप बोलोगे फिर वो चाचा के जैसे आवाज क्यों कर सकी, अंकल के जैसे क्यों आवाज कर सकी, मेरे पिताजी की तरह, मेरी माँ की तरह, भाई बहन की तरह, पड़ोसी की तरह आवाज कैसे कर सकी? तो फिर मेरा प्रश्न है कि जितने भी लोग मिमिक्री करते हैं आज दुनिया में किसी किसी फिल्म स्टार की, वो कैसे कर लेते हैं? वैसे ही दुष्ट आत्माएं उनकी नकल करती है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि लिखा है ना यूहन्ना 8:44 में, वो तो झूठ और झूठ का पिता है, झूठ और झूठ का पिता है। और फिर ये भी तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 12:9 में, वो दुनिया को फंसाता है, डिसीव करता है, फंसाने वाला। तो वही तो फंसा के रखा है उसने लोगों को। तो जिसके चलते लगता है कि मेरा अंकल वहां थे कब्रिस्तान में, मेरे चाचा थे कब्रिस्तान में, मेरा भाई था जिसको मैंने देखा। ना 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 ना, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये व्यक्ति अभी तक जिंदा है इसलिए कब्रों में रहता है, और दुष्ट आत्माएं उसको इसी तरीके से डराना, ये कार्य करना लेकर चल रही है। वो घर में नहीं रहता था। लिखा है वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। तो ये जो शब्द है ना प्रणाम, ये ग्रीक में प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है आराधना किया, वर्शिप किया। वचन 7, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर का। ऊंचा शब्द क्यों? अब आपको पता चल गया होगा कि एक नहीं है ना 6000। तो ऐसी ऊंची शब्द थी। तो मरकुस ने कहा कि इतना जोर से आवाज था, तो लिखा ऊंचे शब्द से चिल्लाकर का, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मतलब हमारा तेरा कोई नाता नहीं है, हम तेरे तो आसपास भी नहीं खड़े रह सकते। और इनको अच्छे से पता है कि ये कौन है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दूसरे शब्दों में यीशु ने उनको इजाजत नहीं दी कि मुझे मसीहा डिक्लेयर करो। और दुष्ट आत्माएं क्यों करेंगे? एक मिनिस्ट्री है पंजाब के अंदर, नाम लूंगा मैं इस बारी, और वो मिनिस्ट्री का नाम है कंचन मिनिस्ट्री। एक औरत है, महिला है, और मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता है कि उसका क्या अंजाम होगा न्याय के दिन। मुझे नहीं मालूम, बहुत भयंकर अंजाम होने वाला है, लेकिन ये बात तो तय है। प्रभु उसके ऊपर दया करे, उसको बचाए, बस ये कह सकता हूं। दुष्ट आत्माओं और लूसीफर से बात करती हुई पाई जाएगी। ये कौन है, वो कौन है, तू कहां से आए, ये कहां से आया, अलाना फलाना। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु दुष्ट आत्माओं को बोलने की इजाजत नहीं देता, एंड दिस इज बिब्लिकल। आप टोटल 4 किताबें उठा के देख लो, कहीं पे भी एक का रेफरेंस तो मैं आपको अभी दे देता हूं। मरकुस का किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 35 से आगे, 34 से भी पढ़ लीजिएगा। इजाजत नहीं देता, इजाजत नहीं देता। लेकिन ये महिला कंचन मिनिस्ट्री, ये महिला इजाजत देती है और कहती है कि बात कर। मुझे वापस कहूंगा, दया था उसके ऊपर कि उसका क्या होगा अंत के दिनों में, न्याय के दिन में। लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि भारत के लोग ऐसे हैं जो
कहते ना कि किसी के ऊपर भी विश्वास कर ले, रात को 12 बजे पत्थर रख दो, उसकी आराधना शुरू। बोले अचानक से आ गया चमत्कार है तो वर्शिप शुरू। मुझे नहीं समझ में आता कि इतने अंधभक्त कैसे हो सकते हैं। तो यहां पे दुष्ट आत्माएं कहती है हमारा तुझसे क्या काम, मतलब हम तो तेरे आसपास भी नहीं खड़े रह सकते। और दुष्ट आत्माओं को अच्छे से पता है कि ये मसीहा कौन है, ये मसीह। और यीशु ने इजाजत नहीं दी कि मुझे आप लोग जो है पब्लिकली अनाउंस करो, और तुम्हारे मुझे तो बिल्कुल नहीं। तो मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को कहता हूं कि ऐसे किसी भी प्रकार का क्या कहते ना धमकता चमकता और ऐसा धड़पड़ वाला जो मिनिस्ट्री होता है उसके पीछे आकर्षित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना। दुष्ट आत्माओं अगर किसी महिला पुरुष को पकड़ता है, यीशु ने एक ही चीज किया है, डांटा है और कहा चले जाओ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे फेसबुक पे इनको मंच पे बकायदा बुलाया जाता है। और एक बंदा है बजिंदर सिंह नाम का, पंजाब के अंदर, पता होगा आपको, वो तो आगे बुलाता है, कहता है कि इसको आगे लेकर आओ, फिर खूब तमाशा होता है। वो भी पूछता है कहां से आए, क्यों छोड़ के आएगा, कहां से आई, एड्रेस ले रहा है, ये सब तमाशा चलता है साहब। और मुझे नहीं पता कि जो पब्लिक ताली बजा रही होती किस बात के लिए बजा रही होती है। यीशु ऐसे इंटरटेन दुष्ट आत्माओं के साथ कभी नहीं किया, ना यीशु ने किया, ना पतरस ने किया, ना पौलुस ने किया, किसी ने नहीं किया। आप पूरा बाइबल उठाकर देख लीजिए ना, लिखता है मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। तो यीशु को दुष्ट आत्माओं को पीड़ा देने का हक था, क्योंकि उसने उनसे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ, मतलब इस व्यक्ति के अंदर से बाहर आ जा। अब इसको देखिए वचन 9, उसने उनसे पूछा तेरा नाम क्या है। क्यों ये प्रश्न, क्यों मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं पूछते तो कभी नहीं पता चलता क्या मैं रखने जा रहा। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, ये कभी नहीं पता चलता। तो पूछा यीशु ने तेरा नाम क्या है, और वो नाम क्या बता रहे, हमारा नाम सेना है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे झुंड हैं, ऐसे ग्रुप हैं 6000 का या उससे भी ज्यादा, ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है मोर देन 6000। एक ऐसा ग्रुप है जब हम किसी में जाते हैं तो पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं, लीजन्स भी बोल सकते हैं आप उसको, सेना। माय गुडनेस। तो यीशु बताना चाह रहे थे आपको और मुझको कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ। और उसने उनसे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज। वचन 11, वहां पहाड़ पर सूरों का एक झुंड, और बड़ा झुंड जिसका तादाद 2000 मती कहता है, ठीक है ना। और उनसे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। किसकी डिमांड है, दुष्ट आत्माओं की। अब जरा देखिएगा वचन 13, सो उसने उन्हें आज्ञा दी, अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के अंदर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, लगभग 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरे। दुष्ट आत्मा को बॉडी चाहिए। पास्टर डैनियल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब का लाइन दे रहा हूं। पास्टर डैनियल, सुअर मर क्यों गए, मतलब सुअर जिंदा क्यों नहीं, मर क्यों गए। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का शरीर, अविश्वासी हो या विश्वासी हो, किसी भी वर्ग का हो, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इतनी क्षमता रखता है कि दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर वो झेल सकता है। और दुष्ट आत्मा इतनी स्ट्रांग है कि अगर उसको मनुष्य का शरीर के अलावा किसी और का शरीर मिला तो वो शरीर दुष्ट आत्मा को झेल नहीं सकता। वाह। और जिसके चलते सुअर मर गए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उसकी जो फोर्स है ना दुष्ट आत्माओं की, वो ताकत को झेल नहीं सके। मनुष्य झेल पाएगा, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की बॉडी को ऐसा बनाया। क्या बात है, अद्भुत। वचन 14, उनके चरवाहों ने भागकर नगर गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, याद आ गया, सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। अब मत्ती इसको नहीं लिखता, लेकिन मरकुस लिखता है कि कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। सचेत मतलब समझते, बिल्कुल परफेक्ट। तो लगे हाथ ये भी कह दूं कि यीशु इस व्यक्ति को सिर्फ चंगा नहीं करता है, उसको सिर्फ ठीक नहीं करता है, लेकिन उसका जो शरीर है उसको ढकता है। तो अब आप सोचिए, जब मैंने पहले कहा
कि यीशु कहता है 13, माफ करे 12 लोगों को यीशु को मिला के 13, कहता है कि चलो उस पार। बोला क्यों? बोला मीटिंग है। क्या लेना है? कपड़े ले लेना, एक जोड़ी कपड़े ले लेना। साथ में देखो सचेत बैठे देगा, कई दिनों से नहाया नहीं, साबुन ले लेना, कंघी ले लेना, आईना ले लेना, पता नहीं क्या क्या ले लेना, ताकि इस व्यक्ति को जब मैं ठीक करूं तो ये सचेत बैठा दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह दिख रहा था, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ये कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यीशु आपको ठीक करता है तो वो सिर्फ ठीक नहीं करता, आपको काबिल बनाता है कि आप समाज में रह सको। वाह, फिर से बोलूं, आपको काबिल बनाता है कि आप समाज में रह सको। आपको कपड़े भी देगा, इसलिए तो लिखा है ना, तुम कपड़े की, खाने की, पीने की, कि हम क्या पहनेंगे चिंता क्यों करते हो? यीशु कहता मैं दूंगा। तो अभी जितने दर्शक देख रहे हैं, 1200 से भी ज्यादा लोग, मैं आपको बताता चलूं कि यीशु आपके साथ में भी ऐसे ही करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन 16, देखने वाले ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। वचन 17, और वे उसे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीवानों से चला जा, मतलब हमारे टेरिटरी, हमारे इलाके से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे। मैं इसके ऊपर आऊंगा डिटेल में, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अब आपको याद होगा कि ये कहाँ रहता था? पहाड़ों में। इसका इलाका क्या था? कब्रिस्तान। तो इसका मतलब है ये कभी घर नहीं गया जिस दिन से इसको दुष्ट आत्मा लगी थी, ये कभी घर नहीं गया। अब आप सोच के देखिए, इसके बच्चे होंगे, पत्नी होगी, माता पिता होंगे, रिश्तेदार होंगे, लेकिन ये व्यक्ति कभी घर नहीं गया। और उसके घर के लोगों ने कहा होगा कि ये कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है वो लौट ही नहीं सकता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यीशु कहता है, मैं रखूंगा उसको, यीशु कहता है कि तुझे मेरे पीछे नहीं आना है, बल्कि तुझे अपने घर जाना है। लिखा है ना, घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में। वचन 20, वह जाकर दिक पुलिस में, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है 10 शहर, 10 सिटीज, 10 शहर, इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। कैसे बड़े काम? बड़े काम क्यों? या बड़े काम क्यों? अब आप सोच के देखिए, बड़ा काम नहीं तो फिर क्या होगा? जिसके अंदर से 6000 दुष्ट आत्मा निकली हो, वो बड़ा काम नहीं होगा। एक व्यक्ति को जिसको घर से बाहर कब्रिस्तानों में रखा गया था, क्या वो बड़ा काम नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब क्योंकि मुझे इसके ऊपर आना है, लेकिन आखिरी किताब लूका, उसका एंगल दे रहा हूं। 8:26, लूक 8:26 ऑनवर्ड्स कहता है, फिर वे गिरासनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। अब ये डिटेल में आ रहा है क्योंकि लूक हमेशा डिटेल में लिखता है। लूका वचन 27, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला। एक मनुष्य, मती कहता है 2, मरकुस कहता है 1, लूका कहता है 1, उसे एक मनुष्य मिला, मतलब वो खुद आया, उसको आकर मिला। जैसे ही उतरा सामने आ गया, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। अब क्लियर हो गया? ना कपड़ा है, ना घर है, दोनों से वंचित। अब यह किसकी याद दिलाता है? अधन की वाटिका, जो मैंने कल प्रचार किया था और परसों भी किया था। अधन की वाटिका, घर छीन लिया, अधन की वाटिका, महिमा का कपड़ा छीन लिया। तो दुष्ट आत्मा का यह काम है, आपको खुदा के घर से अलग और खुदा के कपड़े से, जिसको महिमा का वस्त्र कहते हैं, उससे अलग। यीशु ने दोनों दिया। कलीसिया दी खुदा का घर, कपड़े दिए धार्मिकता का वस्त्र। क्या बात है, ताली बजा सकते हैं आप। लिखा है, ना कपड़े पहनता, ना घर में रहता, वरन कब्रों में रह करता था। वचन 28, वह यीशु को देखकर चिल्लाया, उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। अब इसको देख लीजिएगा, घिरकर, दंडवत, मुंह के बल गिरकर यीशु को
दंडवत करता है। कौन करते हैं? दुष्ट आत्मा। अब मैं आपको, जो तमाशा चलता है ना अलग अलग शहरों में, कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है उसको पीछे गिराते हैं और वो पीछे गिरती है। वाह, यहां पे देखिए, ये मुंह के बल गिर रहा है। प्रस्कोनियो का मतलब है मुंह के बल। ऐसे गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तेरी विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। और यीशु ने उसको पीड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि यीशु का वक्त नहीं आया था, क्योंकि सारे दुष्ट आत्माएं अभी भी अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट करती हैं दुष्ट आत्माएं, इवल स्पिरिट्स। उनको अभी तक अलाउ किया गया है क्योंकि उनका वक्त नहीं आया अथाह कुंड में डालने का, वो भी अनंत काल के लिए। दूसरे शब्दों में दूसरी मृत्यु, आग की झील। वाह बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है, अद्भुत है ना। मुझे एक और चीज इसमें से आपको देना है और मैं देना चाहूंगा। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने ज्यादा देर खड़ी रहना नहीं चाहती। आप यहां देख लीजिएगा, नहीं चाहती। वो कह रही हैं कि हमें दुख ना दे, हमको पीड़ा ना दे, बल्कि हमको यहां से कहीं और भेज दे, हम तेरा सामना नहीं कर सकते। फिर मुझे नहीं समझ में आता है, कई पावर्स मीटिंग में, जिसको वो लोग कहते हैं, बहुत सारी चंगाई छुटकारे के समय में दुष्ट आत्माएं घंटों नाचती कैसी हैं, तमाशा कैसे करती हैं, और ऊपर से ये जो सो कॉल्ड सेवक लोग हैं ये उनको लेकर तमाशा करते रहते हैं। और मैं तो ताज्जुब हो गया। कभी कभी कई जगहों पे जब हम वर्शिप के लिए जाते थे 7-8 साल पहले, तो मैं देखता था कि जो सेवक होता था, नाम तो खैर अभी नहीं लूंगा, जो सेवक होता था वो कहता था पानी लाओ, जो नेचुरल पानी है ना वो पानी मंगाता था और उसको कहता था ये यीशु का पवित्र लहू है और हम तेरे को ऊपर फेंक रहे हैं, छोड़ दे इस आदमी को। तो यीशु का पवित्र लहू को लेकर तुम दुष्ट आत्मा के ऊपर डाल रहे हो, क्या मूर्खता है बताइए। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस की गोली खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए, कैसे पॉसिबल है। फिर कहते हैं पवित्र आत्मा का आग हम तेरे ऊपर ला रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल, कैसे होगा ये पवित्र आत्मा का आग? पवित्र आत्मा मनुष्य के लिए दिया गया है, कलीसिया के लिए दिया गया, तुम उसको उठाकर दुष्ट आत्मा पे डाल रहे हो। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। फिर कहते हैं प्रभु की उपस्थिति आ रही है तेरे ऊपर। वाह, प्रभु ने कब कहा कि मेरी उपस्थिति मैं दुष्ट आत्माओं को दूंगा? दुष्ट आत्माओं को एक ही चीज करना है। यीशु कहता है मरकुस का किताब उसका 16 का 17 में, डांट, दुष्ट आत्माओं को डांट, दैट्स इट। ये आपका काम है, ये मेरा काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पालते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा के लिए उसको पालते हैं, उसको मंच पे खूब नचाते हैं और फिर इसका फुटेज बनता है जो यूट्यूब पे डालता है। और पब्लिक पागल है ना, पब्लिक पागल है ना, ऐसा तमाशा देखती है और फिर कहती है क्या पावरफुल पास्टर है, क्या पावरफुल सेवक है। अब उनको कौन बताए कि ये आपका मनोरंजन कर रहा है दुष्ट आत्मा की ओर से, और जो यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, अकल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क है। 29, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे सांकड़ों बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। अब आपको पता चल गया ऐसी हालत थी इस आदमी की। तो यीशु चाहता था कि भविष्य में जब मसीहा का प्रचार हो तो 36 चमत्कार में एक अद्भुत चमत्कार ये भी शामिल हो। अन्यथा बहुत चमत्कार किए हैं, बट स्पेसिफिकली इसको ऐड करवाया कि बोलो दुनिया को कि यीशु की ताकत ऐसी है। 30, यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत दुष्ट आत्माएं इसमें पैंट गई। अब आपको पता चल गया, जी हाँ। 31, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। वचन 32, वह पहाड़ों पर सूअरों का एक झुंड, बड़ा झुंड चल रहा था 2000 का। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। नाउ ये टोटल कन्वर्सेशन में मुझे क्या फील हो रहा है पता है, या क्या महसूस हो रहा है कि दुष्ट आत्माएं ना यहाँ जा सकती हैं, ना यहाँ जा सकती हैं, ना उसके अंदर रह सकती है, ना सामने खड़ी रह सकती हैं। वो ऐसी तड़प रही हैं क्योंकि अगर यीशु कहता नहीं तब तक ये निकल ही नहीं सकती, ये पता चल रहा है। तो कहती है हमें निकलने की आज्ञा तू दे ताकि हम सुअरों में जाएं। तो मुझे क्या पता चल रहा है यहां पर, बहुत ध्यान दीजिएगा बात को, मुझे यह पता चल रहा है कि कितना दबदबा यीशु का अंधकार की ताकतों पर है।
ये आपको समझना होगा। मैंने कल चेंबूर के चर्च में ये प्रचार किया था कि अगर मसीह आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, किसी जादू टोना से, किसी दुष्टात्मा से, किसी भी प्रकार का काला कौवा, काला बिल्ली, काला धागा, आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग में घुसाइए आप लोग। एनीवे 33वां वचन लिखा है, तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वे झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा, डूब मरा। 34 चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे, नगर और गांव में जाकर उसका समाचार कहा। लोग यह जो हुआ था उसे देखने के लिए निकले। यीशु के पास आकर जैसे दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। 36 देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। 37 वह गिरासनियों के पास लोगों ने यीशु से विनती की, हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था, और वह नाव पर चढ़कर लौट आया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ना, ये 3 किताबों का स्टोरी मैंने बता दिया। अब प्रश्न उठता है, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? ये चित्र मैंने जानबूझ के रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं। वो कपड़े नहीं पहनता था, उसकी हालत बहुत खराब थी, ये बताता। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं। जी हाँ, ताली बजा सकते हैं आप, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं। अगर कोई कहता है जो जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं यीशु कौन है मैं नहीं जानती, तो वो झूठ बोल रही है। और आपको पता है दुष्ट आत्माएं झूठ बोलती हैं। सबसे पहले दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती है, दूसरा यीशु की आराधना करती हैं, तीसरा यीशु की आज्ञा मानती हैं। अद्भुत अद्भुत। यीशु को जानती हैं, यीशु की आराधना करती हैं और यीशु की आज्ञा मानती हैं। और यही तो आपने तीनों किताबों में देखा, जिसके चलते मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके बाद यीशु ने एक ऐसे मनुष्य को ठीक किया जो प्रचंड बन चुका था, प्रचंड बन चुका था, जो इतने प्रचंड थे, मत्ती 8:28, और कोई भी उसको वश में नहीं कर सका। इसके लिए रखा। तो यीशु ने, इससे हम ये सीख सकते हैं कि यीशु ऐसे लोगों को भी ठीक कर सकता है जिसको इस प्लैनेट पे कोई ठीक नहीं कर सकता। अब आप यीशु की ताकत का अंदाजा लगा लो। क्या बात है, रिपीट करूं, अच्छा लगा मुझे। यीशु ऐसे लोगों को भी ठीक कर सकता है जो इस प्लैनेट पे कोई ठीक नहीं कर सकता। इससे आप यीशु की ताकत का अंदाजा लगा लो। यीशु ने इसी मनुष्य को अपना प्रचारक बना दिया। तो पहले कहां घूमते थे ये व्यक्ति? कब्रों में। कहां घूमते थे? पहाड़ों पर। क्या करते थे? सताते थे, खुद को घायल, दूसरों को घायल। लेकिन इसी मनुष्य को यीशु ने अपना प्रचारक बना दिया, और वो भी एक नहीं, 10 शहरों का। तो एक एक शहर को घूम घूम कर इस व्यक्ति ने क्या कहा होगा? मैं दुष्ट आत्मा का सताया हुआ, ग्रस्त था, तकलीफ में था, लेकिन अचानक एक शाम, अचानक एक सुबह मेरे पास कोई आता है और उसका नाम यीशु है। सोच के देखिए उसकी गवाही कितनी दमदार होगी। मुझे इससे क्या पता चल रहा है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में भी आसपास ऐसी कोई गवाही है, आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई घटना घटी थी जिसको यीशु ने ठीक किया। नाराज नहीं होना जो मैं बोलने जा रहा हूं, बट लगेगी, आपको अंदर लगेगी। आप क्या किए पता है? आपने यीशु को लिया, यीशु के ब्लेसिंग को लिया, यीशु के मिरेकल्स को लिया, यीशु की सारी छुटकारे को लिया, लेकिन खुद तक रखा, बाहर नहीं गए। आप सेल्फिश हो गए, आप स्वार्थी हो गए, और साथ ही साथ आपने कहा कि ओ मेरा हुआ है भला, अब मैं नहीं कहीं चला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यीशु कहता है जा, सबको बता। लेकिन आप मुंबई के लोग, पूना के लोग, नागपुर के लोग, और एक चीज बोल देता हूं, ये नाम निकला इसीलिए क्योंकि बड़ा तमाशा चलता है यहां पर। मैं आपको बता देता हूं कैसे। मसीह लोग आपस में ही मसीहों को बताते हैं कि यीशु कितना मान है, और ऐसे बोलते वक्त में, मराठी में बोलूंगा, उनको लाज तक नहीं वाटता, शर्म भी नहीं आती। मसीह लोग
मसीह लोगों को ही बताते कि यीशु कितना महान है। फिर पास्टर को कहते मैं गवाही देना चाहता हूं संडे को, और पास्टर भी खुश बोला हाँ हाँ संडे को गवाही दो। तो फिर ऊपर बैठा प्रभु बोलता है बेटा उसको गवाही दे जिसको नहीं पता। इसलिए का तमाशा चलता है, साउथ में चलता है, नॉर्थ में चलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। या इसमें से बाज आइए, बाहर निकलो इसमें से और पता लगाओ कि किसको आपकी गवाही की जरूरत है, ताकि वो व्यक्ति सही जगह पर आपकी गवाही को सुन सके। या दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहां एक और सीखने लायक बात है, मैं उसको बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ये पहले जाना नहीं चाहता था, कहां? 10 शहरों में ये नहीं जाना चाहता था। ये पहले जाना नहीं चाहता था जिसको यीशु ने अभी अभी ठीक किया। वचन 18 देखो क्या लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। यीशु ने इस व्यक्ति को आज्ञा नहीं दी, बोला नहीं तू मेरे पीछे नहीं आएगा, तू नहीं आएगा मेरे पीछे। अगर आज होता, आज कोई सेवक होता, अगर ये प्रश्न पूछता कि मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं, मुझे अभी अभी ठीक किया है, यीशु जी नाव पर बैठे हैं, मैं उनके पीछे जाऊं, तो वो जो सेवक है ना, जिसका मसीह मंथन, मसीह का काम, मैंडेटरी, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा को पूरा करने वाला मन नहीं है, वो कहेगा अरे तुम भी जाओ, यीशु के पीछे जाओ। यीशु कहता है कि मैं तुझे मेरे पीछे नहीं आगे आने की आज्ञा नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? या सीखने लायक बात है। हमको यीशु की जरूरत एक वक्त में थी जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था ना, तब हमको यीशु की जरूरत थी, वो एक वक्त था। लेकिन अब यीशु को हमारी जरूरत है, हर वक्त, हर वक्त है। एक वक्त था कि आपको यीशु की जरूरत थी, मुझे छुटकारा दे दो, मैं पापी हूं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में, अलाना फलाना। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं, यीशु आपको ठीक करता है, यीशु कहता है ना तू मेरे पीछे नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुझे मेरी जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तेरी जरूरत है। वाह, आई होप आप लोग समझ रहे हैं लाइन को। फिर से कहता हूं, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी नहीं। एक वक्त था मुझे तू मांगता था, मैं आया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए काम करे। तो जिसके चलते एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती 28:20। देखो मैं, ऐसा नहीं लिखा है कि देखो तुम, नहीं, कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह, एक ही चमत्कार के ऊपर मैं कम से कम 1 घंटे से बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं पता आज दूसरा चमत्कार के ऊपर मैं बात कर पाऊंगा या नहीं, देखते हैं क्या होता है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यीशु को आपकी जरूरत है। अभी जितने देख रहे हैं ना मुझे, यीशु को आपकी जरूरत है। यस, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तुम लड़का से बात कर रहा, तुम लड़की से बात कर, तुम पुरुष और स्त्री से बात कर रहा, थर्ड जेंडर, जो यीशु की सेवा करना चाहते हैं। यीशु कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है। आपकी वैल्यू देखो क्या है, अपना हाथ लेकर पीठ को थपथपा लो आप, आपकी वैल्यू देखो क्या है। यीशु कहता है कि मुझे तू चाहिए। और अभी तक हमने कौन सा रट्टा मार के रखा था? दूध पीते बच्चों की तरह हम कहते थे कि नहीं प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। यीशु कहता है कॉन्सेप्ट बदलो, अब मुझे तू चाहिए। जिसके चलते ये फोटो रखा मैंने, ये फोटो को देख लीजिएगा। हम ऐसे बच्चे बन गए हैं मसीहत में जिसको हमेशा बाप चाहिए। देख लीजिए आप, जिसको हमेशा बाप चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर कहता है कि नहीं बेटा, बाप तो मुझे, मैं तो बाप हूं तुम्हारा, लेकिन मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो मेरी गोद में हो, मुझे सिपाही चाहिए, सोल्जर्स, जो तेरा, जो मसीह का काम कर सके। तो मैंने ये लाइन रखी है, आप क्या बनकर रहना चाहते हैं? अब क्या बनना चाहते हैं? जानते हो वचन क्या कहता है इफिसियों 6:10 में? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सीरियस लाइन, बलवंत बनो। तो जिसके चलते आप और मैं
ये बात को सीख पाएंगे कि हमें बच्चे नहीं बनना है जो पापा की गोद में रहेगा, हमें वो सोल्जर बनना है जो पापा का काम पूरा करेगा, मतलब मसीहा का काम पूरा करेगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो जितने अभी देख रहे हैं 2021 आपका खत्म हो गया, अभी 2022 स्टार्ट होने वाला है 5-4 दिन के बाद में। क्या बेबी बनकर रहोगे या मसीहा के लिए योद्धा बनकर, जिसके लिए वचन लिखा है कि परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। मैं इसके ऊपर आऊंगा सैटरडे को मसीह लीडर्स लोगों से बात करने के लिए। नाउ मैं जानता हूं कि 14वां चमत्कार 12 साल का लहू रोग, इस औरत का मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि समय हो चुका है और मुझे इसके डेप्थ में जाना है, मुझे इसकी गहराई में जाना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चमत्कार पे मैंने बात किया है और वो है एक ऐसा व्यक्ति जिसको यीशु ने अपना प्रचारक बना दिया। और लाइन क्या कहती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कहती है कि मुझे तेरी जरूरत है, सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हम गाना क्या कहते हैं, मुझे तेरी जरूरत है। यीशु कहता है ना बेटा गाना बदल दे, मुझे ऐसा मत गा कि मुझे तेरी जरूरत है, ऐसा कहा कि मैं तुझे चाहता हूं, यीशु को तेरी जरूरत है, ऐसे आना होगा बाप को। सो मैं चाहता हूं कि ये जो बाकी जो चमत्कार हैं मैं आपको अगले संडे बताऊंगा। फिर से आपको याद दिला दूं कि 31st नाइट प्रेयर जो कि 31 तारीख दिसंबर को होगा 11 बजे, मैं चाहता हूं कि आप उसमें जुड़े। और फिर उसके बाद में एपिसोड नंबर 18 जो कि साल का पहले रविवार होगा, मैं उसके ऊपर आऊँगा। और फिर से आपको याद दिला दूं कि मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत सारा काम करना है, प्रभु का राज्य को फैलाना है, ठीक है ना। इसी स्लाइड्स के साथ एक प्रार्थना कर कर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद कि जिंदगी बदली है तूने हमारी, धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया है, धन्यवाद कि हमने सत्य को जाना है प्रभु, लेकिन उस सत्य को जीवन को लेकर रखने के बजाय हम तेरा काम कर सकें, ऐसी ताकत दे प्रभु। और उसी के लिए तूने कहा है कि बलवंत बनो प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं वे सारे के सारे बच्चे बनकर नहीं बल्कि बलवंत बनकर तेरा काम कर सके। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुने और दया से कबूल करें, आमीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खूब शेयर करें और 31 तारीख को जो रात को हम मिलेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब उसमें जुड़े और बड़ी तादाद में जुड़े और ये वीडियो को खूब शेयर करें। जो YouTube पर लोग अभी देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा और आइकन बेल दबाइएगा ताकि जब वीडियो अपलोड होती है आप लोगों तक पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।